अखिलेश के तीखे वार, योगी का करारा पलटवार। वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। और फिर जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। बुलडोजर पर तकरार, सियासत जोरदार। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। एनकाउंटर पर बात सियासी, फोकस में जाति। मुझे याद है तब उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी निकलती थी, लेकिन भतीजा और चाचा और भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। यूपी में योगी वर्सेस अखिलेश। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में इन दिनों अलग अलग मुद्दों पर तीखे वार पलटवार दिख रहे हैं। खास बात यह है कि इस जुबानी जंग की कमान खुद अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। बुलडोजर एक्शन से लेकर एनकाउंटर में जाति और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखे कमेंट्स किए, तो योगी आदित्यनाथ ने भी करारा जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए योगी सरकार पर तंज कसा, तो सीएम योगी ने जोरदार पलटवार किया। फिर सुल्तानपुर एनकाउंटर में मंगेश यादव के मारे जाने को लेकर अखिलेश यादव ने विशेष जाति को निशाना बनाने का आरोप लगाया, तो सीएम योगी ने पूछ लिया कि आखिर डकैत की जाति पर सियासत की वजह क्या है। इस सब वार पलटवार के बीच यूपी का सियासी पारा हाई है और बयानों की जुबानी जंग लगातार जारी है। उपचुनाव से पहले की ये तल्खी साफ कर देती है कि दोनों ही नेता फ्रंट फुट पर खेलने के मूड में हैं और यूपी का आने वाला सियासी एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है। घटनाएं काफ़ी आम हो गई थी। जब किसी भी अपराधी को पकड़ने से पहले पुलिस पूछा करती थी कि उनकी जाति क्या है और तब उनके ऊपर एक्शन होता था। तो मुझे लगता है किसी भी सभ्य समाज के लिए जहाँ पे हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वहाँ पर कम से कम अपराध और उसके ऊपर होने वाले एक्शन में जातियों को बीच में नहीं लाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में बुलडोजर एक्शन और यूपी पुलिस के एनकाउंटर स्टाइल को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। अखिलेश यादव के तीखे कमेंट्स पर सीएम योगी आदित्यनाथ का करारा पलटवार देखने को मिल रहा है। आखिर कैसे शुरू हुई अखिलेश वर्सेस योगी के बीच ये जुबानी जंग और कहां तक इसका हो रहा है असर, ये बेहद दिलचस्प एपिसोड बन चुका है। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश की सियासत में बुलडोजर एक्शन और यूपी पुलिस के एनकाउंटर स्टाइल को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। अखिलेश यादव एक के बाद एक तीखे कमेंट्स कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी करारा पलटवार कर रहे हैं। आखिर कैसे शुरू हो गई अखिलेश वर्सेस योगी के ये जुबानी जंग और कहां तक इसका हो रहा है असर, ये बेहद दिलचस्प एपिसोड बन चुका है। आज व्यक्ति विशेष में बात योगी वर्सेस अखिलेश की। अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ लोग बोलते हैं
उत्तर प्रदेश के सियासी अखाड़े में इन दिनों हर दांव की आजमाइश हो रही है। अखिलेश यादव ने सियासी दंगल में बुलडोजर एक्शन पर पहला दांव चला था, जिसके बाद से लगातार ये जुबानी कुश्ती जारी है। अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए तो सीएम योगी ने पलटवार कर तीखा जवाब दिया। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। फिर सुल्तानपुर एनकाउंटर में जाति के सवाल ने इस सियासी बहस को और सुलगा दिया और अलग अलग मुद्दों पर ये वार पलटवार का खेल लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी वर्सेस अखिलेश ये दिलचस्प एपिसोड कई मोड़ से गुजरते हुए जोरदार सियासत की वजह बना हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर किस किस मुद्दे पर सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने आ चुके हैं। बुलडोजर एक्शन, सुल्तानपुर एनकाउंटर, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भर्ती, शिक्षक भर्ती, सिपाही भर्ती। अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हुए इस जुबानी जंग की शुरुआत की थी, जिसके बाद दोनों के बीच तल्ख लहजे में वार पलटवार दिख रहा है। बुलडोजर एक्शन, अखिलेश यादव 2027 से बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते। सुल्तानपुर एनकाउंटर, अखिलेश यादव, सुल्तानपुर में जाति देखकर एनकाउंटर किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ, एनकाउंटर में डकैत मारा गया तो इनकी दुखती नब्ज सामने आई। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, अखिलेश यादव, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का एक्सप्रेसवे। सीएम योगी आदित्यनाथ, 4 गुना मुआवजा और उद्यमियों को बढ़ावा दिया। शिक्षक भर्ती, अखिलेश यादव, शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलितों को न्याय नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ, किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सिपाही भर्ती, अखिलेश यादव, 3 में से 1 अभ्यर्थी ने नहीं दी परीक्षा, भरोसा उठ चुका। सीएम योगी आदित्यनाथ युवाओं से खिलवाड़ करने वालों की संपत्ति कुर्क करेंगे। अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच जुबानी जंग की शुरुआत बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अखिलेश यादव के बयान से हुई थी। अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा था कि 2027 में अगर यूपी में एसपी की सरकार आई तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। इसके बाद सीएम योगी ने तीखा पलटवार करते हुए जवाब दिया था, बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर जैसा दम होना चाहिए। माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले अपराधियों पर बुलडोजर नहीं चला सकते। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है। उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। इस तीखी जुबानी जंग की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव की जाति को लेकर सवाल उठाते हुए यूपी पुलिस के एनकाउंटर्स को फर्जी होने का आरोप लगाया। तो सीएम योगी ने इसके जवाब में बेहद तीखे लहजे में पलटवार किया। किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटे की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा है। मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए। सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। वहीं अखिलेश यादव ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो सीएम योगी ने इसके जवाब में विकास कार्यों की सौगात गिना दी। हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता है डीएनए की, उन्हें बहुत चिंता है डीएनए की। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था
कि शायद किसी दिन वो जो पावर प्लांट हैं उनका नाम बोलेंगे। वो आज भी पावर प्लांट का नाम नहीं ले पा रहे हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं वो डीएनए तो बोल सकते हैं, लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं, सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था, पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने, युवाओं के सामने, व्यापारियों के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने, और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। इससे पहले यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी दोनों आमने सामने दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पिछड़े दलितों के साथ अन्याय हुआ, तो सीएम योगी ने साफ कर दिया कि किसी अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। सामाजिक न्याय का रास्ता है, जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है, और जाति जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहूंगा इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए, कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा। अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे, और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य। वहीं सिपाही भर्ती का मुद्दा भी दोनों के बीच तीखी जुबानी जंग की वजह बना। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों की संपत्ति कुर्क कर देंगे। तो अखिलेश यादव ने फिर सवाल उठाते हुए कहा कि 3 में से 1 अभ्यर्थी का परीक्षा छोड़ देना बताता है कि यूपी में परीक्षा से भरोसा उठ चुका है। पदमा लगा क्या कहीं गिर पड़ेगा। बीजेपी का जो अंदर का मामला चल रहा है उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, दिल्ली का डर सता रहा है। एक तरफ 2 लाख नौजवानों के लिए नौकरी, और दूसरी तरफ याद करिए 2017 के पहले क्या होता था। 2017 के पहले दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी का सम्मान था, न अन्नदाता किसान को योजना का लाभ मिलता था, न किसी प्रकार की कोई योजना का लाभ मिल पाता था। आज तो मैं कह सकता हूं, जब मैं आपके पास आया हूं तो आज मैं घोषणा करने की स्थिति में हूं कि बेटी भी सुरक्षित रहेगी, व्यापारी का सम्मान भी होगा, अन्नदाता किसान को सिर माथे पर बिठा करके उसको शासन की योजना का लाभ भी मिलेगा, और मोराना चीनी मिल को सुंदरीकरण विस्तारीकरण की योजना के साथ जोड़ने के लिए, आपको आश्वस्त करने के लिए भी आज मैं आपके पास आया हूं। बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर के साथ साथ शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर अखिलेश यादव ने तीखे तंज कसे हैं। इतना ही नहीं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर भी अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उधर अखिलेश यादव के आरोपों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में जोरदार पलटवार भी किया। अब उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ आमने सामने दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी पीडीए के मुद्दों पर जोर शोर से उठा रही है इन मुद्दों को, तो वहीं जाति की राजनीति पर खास फोकस किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि डकैती में शामिल रहे एक अपराधी के एनकाउंटर को भी समाजवादी पार्टी ने जाति से जोड़ दिया। सियासी बहस खड़ी कर दी कि बुलडोजर से लेकर भेड़िया और लाल टोपी सियासी बहस की वजह बन रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात में वार पलटवार का खेल लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी पीडीए के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, तो वहीं जाति की राजनीति पर खास फोकस किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि डकैती में शामिल रहे एक अपराधी के एनकाउंटर को भी समाजवादी पार्टी ने जाति के मुद्दे से जोड़कर बड़ी सियासी बहस खड़ी कर दी। इतना ही नहीं, मौके का सियासी माइलेज समझते हुए कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सियासी हिस्सेदारी निभाई और राहुल गांधी ने भी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि सीएम योगी ने तीखे अंदाज में पलटवार किया तो बीजेपी ने भी अखिलेश यादव पर चौतरफा वार कर दिया। जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था। जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए। वहीं बीजेपी की तरफ से भी अखिलेश यादव को घेरा गया और कई तीखे बयान सामने आए। बद से बदतर हालत कर दी है क्राइम की, फर्जी इनकाउंटर करके अपनी पीठ ठोक रहे हैं, जबकि एक जाति विशेष के लोग इनकाउंटर कर रहे हैं और अन्य जातियों का कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1000 गुना ज्यादा फर्जी इनकाउंटर की शिकायतें उनके यहाँ दर्ज हुई हैं और इन फर्जी एनकाउंटर में दलित, पिछड़े, मुसलमान मारे जा रहे हैं। जो योगी आदित्यनाथ की सजाती अपराधी जातियां हैं, उनकी मौज है। उत्तर प्रदेश में जो एसटीएफ है वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का लठैत बन चुका है। अपराधियों में कानून की दहशत हुई है, जनता को कानून का राज मिला है। हाँ, अब कोई गुंडा, कोई बदमाश, कोई मवाली जनता पे हमला करेगा, किसी अधिकारी पे हमला करेगा, आम जन को मारने की कोशिश करेगा, तो सरकार उसको फूल थोड़ा ही पहनाएगी। पुलिस आखिर जवाब में कोई ना कोई कदम तो उठाएगी। तो इसलिए अखिलेश यादव जी का मेरे ख्याल से उन्हें अपना कालखंड याद आ रहा है कि उन्होंने अपनी सरकार में उत्तर प्रदेश को दंगों के हवन कुंड में डाल दिया था। योगी और अखिलेश के बीच के इस वार पलटवार की शुरुआत भले ही बुलडोजर एक्शन के मुद्दे से हुई हो, लेकिन ये जुबानी लड़ाई इतनी तीखी हो चुकी है कि हर मुद्दे पर जोरदार सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई, अराजकता, अपराधी तत्वों को बढ़ावा देने का सगल रहा है पुराना। जब जब सपा पावर में रही है, तब तक अपराधी सत्ता के समर्थन से प्रदेश की जनता को लूटने का, खसोटने का, बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटने का काम किए हैं। ये पूरा प्रदेश अच्छी तरह जानता है और समाजवादी पार्टी अपराधियों को प्रमोट करने का काम करती है और हमारी सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। जिस तरह से आज भी किसी से बात करेंगे गुंडागर्दी करने वाली पार्टी कौन सी, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का नाम सीधा सीधा लोग बताते हैं। इसलिए अखिलेश यादव जी को अभी सरकार बनाने के सपने नहीं देखना चाहिए। क्या सपा की बात करना, कोई पार्टी है, कोई दल है, देश को बर्बाद कर दिया, राज्य को बर्बाद कर, जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, क्या भला करना चाहते हैं? एक परिवार को भला करना चाहते हैं क्या? उसी परिवार में सांसद, उसी परिवार के मंत्री, वही मुख्यमंत्री। आप क्या करना चाहते, देश को क्या देना, राज्य को क्या देना चाहते हैं? आदरणीय योगी जी हैं, परिवार के एक सदस्य राजनीति नहीं करता, पिताजी के देहांत पर नहीं गए, आज गरीबों को ख्याल रखें। उनके शासन में लूट होती थी, आप उनकी नियुक्तियां देख लीजिए, सूची देख लीजिए। आज आदरणीय योगी जी के शासन में राजभर भी नौकरी पा रहा है।
मतलब हर जाति, हर लोअर से लोअर बैकवर्ड को नौकरी मिले। जो पुलिस अपनी रक्षा में जो भी कुछ कर सकती है वो करेगी, और जो अपराधी हैं तो अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, वो अपराधी होता है। सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए तो पूरी समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस और राहुल गांधी भी योगी सरकार पर हमलावर होते दिखे। लेकिन सीएम योगी ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को असरदार बताते हुए साफ कर दिया कि अपराधियों पर एक्शन होता रहेगा। साथ ही सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार तंज कसते हुए सवाल भी कर दिया कि आखिर डकैत की जाति पर सियासत क्यों हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी ने बुलडोजर और अपराधी की जाति जैसे मुद्दे को लेकर सियासी बहस खड़ी की है। अब ये मुद्दे आने वाले सियासी माहौल में फायदेमंद साबित होंगे या फिर बैकफायर का सबब बनेंगे, इसका नतीजा तो चुनावी ऊंट की करवट ही बताएगी। लेकिन साफ है कि सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच चल रही जुबानी जंग अभी जल्द थमती नहीं दिख रही, और इसका क्या सियासी असर होगा, इस पर एक नजर डालते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। अखिलेश और योगी बयानों के जरिए आमने सामने आ गए हैं। और समाजवादी पार्टी सीएम ने 2017 के पहले यूपी पर सवाल उठाया तो अखिलेश ने इस पर तीखा पलटवार किया। सरकार हालांकि काम कर रही थी, लेकिन सरकार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे थी। दोनों ही नेताओं ने बुलडोजर, भेड़िए और डीएनए पर आरोप प्रत्यारोप किए। मामला निजी हमलों तक पहुंच गया। योगी ने बहराइच के भेड़िए की तुलना 2017 के पहले यूपी में चल रही प्रदेश की सरकार से की। कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। इस पर अखिलेश ने पलटवार किया। आखिर इस बार पलटवार का असर क्या होगा? क्या है इस जुबानी जंग के मायने? जुबानी जंग का सियासी असर। उपचुनाव को लेकर दोनों दल मुखर, हर मुद्दे पर तीखी सियासी टक्कर। 2027 चुनाव की तैयारी पर फोकस। घटनाएं काफ़ी आम हो गई थी। जब किसी भी अपराधी को पकड़ने से पहले पुलिस पूछा करती थी कि उनकी जाति क्या है, और तब उनके ऊपर एक्शन होता था। तो मुझे लगता है किसी भी सभ्य समाज के लिए जहाँ पे हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वहाँ पर कम से कम अपराध और उसके ऊपर होने वाले एक्शन में जातियों को बीच में नहीं लाया जाना चाहिए। नहीं तो फिर अपराधी भी जाति की छाया में बस के निकल जाएंगे। और अगर ये जो इनकाउंटर हुआ है, इसमें वास्तव में इनकाउंटर में कोई गलती है या वो नियम के विरुद्ध हुआ है, तो उसकी जांच उस तरह से होनी चाहिए, न कि इसलिए होनी चाहिए कि अपराध करने वाले की या इनकाउंटर में मारे जाने वाले की जाति क्या है। तो इस तरह से अपराध का भी राजनीतिकरण करना, मैं समझता नहीं कि ये प्रदेश के भविष्य के लिए किसी भी तरह से इसे उचित ठहराया जा सकता है। वहीं इस बार चुनावी मौसम की शुरुआत से पहले मुद्दों की झड़ी लग चुकी है। हर दल अपने अपने दांव की तैयारी कर चुका है। इसी तैयारी में इस बार एक के बाद एक मुद्दे उछाले जा रहे हैं। क्या है वो मुद्दे, वो भी आपको बताते हैं। जुबानी जंग के मुद्दे, बुलडोजर, एनकाउंटर, भेड़िया, रोजगार। देखिए, दोनों के बीच में एक टकराव की स्थिति तो पिछले कुछ समय से बनी ही हुई है। उत्तर प्रदेश में जैसे लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद एक माहौल बना कि शायद मुख्यमंत्री को बदले जाने की चर्चा है, मुख्यमंत्री कमज़ोर साबित हो रहे हैं, सीटें हार गए हैं, तो भाजपा को उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए। और इस पूरे नैरेटिव का सीधा सीधा राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश विपक्षी दलों द्वारा की गई, जो कि राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन आज की तारीख में जब मुख्यमंत्री अपनी जगह पर अपना काम कर रहे हैं, तो उनसे उनके हर एक्शन पर सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार तो हो सकता है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई पर सवाल उठाना, मुझे लगता है ये फिर प्रदेश में जो पुलिस का मनोबल है, जो एजेंसियां काम कर रही हैं, उनके मनोबल को भी प्रभावित कर सकता है। समाजवादी पार्टी ने बुलडोजर और अपराधी की जाति जैसे मुद्दे को लेकर सियासी बहस खड़ी की है।
अब ये मुद्दे आने वाले सियासी माहौल में फायदेमंद साबित होंगे या फिर बैकफायर का सबब बनेंगे, इसका नतीजा तो चुनावी ऊंट की करवट ही बताएगी। लेकिन साफ है कि सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच चल रही जुबानी जंग अभी जल्द थमती दिख नहीं रही है। उपचुनाव का बिगुल बजने वाला है तो वहीं तमाम दलों ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। शायद यही वजह है कि अंदाज तल्ख होने लगे हैं और वार जोरदार। अखिलेश यादव हो या योगी आदित्यनाथ, दोनों फ्रंट फुट पर आकर वार और पलटवार कर रहे हैं। इससे इस बात की तस्दीक हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में अगला सियासी एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।